हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के लास्ट वीडियो में हमने आपको स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जानकारी दी थी, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में दिया था। आज के वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में बताएंगे, जिसमें से आपका अनुच्छेद 23 व 24 आता है। यानी अनुच्छेद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। जो टॉपिक होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 व 24 में। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है और अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 23 देखिए, इसमें मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम से निषेध के विषय में कहा गया है। अर्थात मानव दुर्व्यापार क्या होता है, यानी मानव मनुष्यों को आप जानवरों की तरह खरीद व बेच नहीं सकते। और बालाश्रम का मतलब हो गया बालकों को, यानी बच्चों को आप, महिलाओं व बच्चों को आप वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम से निषेध, बलात्श्रम से निषेध। देखिए, मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम के अंतर्गत आपका आएगा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। आपका बच्चों व स्त्रियों को वस्तुओं की क्रय विक्रय से प्रतिबंधित किया गया, यानी इन्हें अनैतिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, आप बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकती। अर्थात जो आपका बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 आया था, वो इसी इसी अनुच्छेद के तहत आया था। यानी आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। अब देखिए, जैसे आप जेल में जो कैदी होते हैं, उन्हें क्या कहते, आपका वो बंधुआ, यानी उन्हें कैद में रखा है, अब उनसे दूरी कराया जाता है, तो बंधुआ मजदूरी के तहत आता है। अर्थात आपका सुप्रीम कोर्ट में एक आया था, एमपी सरकार के तरफ से दायर किया, जिसमें कहा गया था कि यदि कैदी जेल में कार्य कर रहा है तो उसको आपका उसके पारिश्रमिक का कुछ मूल्य मिले। यानी उन्हें, यदि कोई कैदी कार्य कर रहा होता है तो उसे कुछ न कुछ पैसे दिया जाएगा, जो एक उचित होगा। तो ये आपके आ गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम में कौन कौन से आता है? आप दास प्रथा नहीं करा सकते। दूसरा, बच्चों व स्त्रियों को अनैतिक कार्य नहीं लगा सकते। आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। ये इस अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 24 में क्या कहते हैं। अनुच्छेद 24, इसमें आपके 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। यह आपका अनुच्छेद 24 कहता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 के काम में 0 से लेकर आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अब आप अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 24 कहा गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 12 से लेकर के 24 तक पढ़ चुके, जिसमें आप 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार की जानकारी मिली, और 19 से लेकर के 22 तक का स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में जानकारी मिली, और 23 से 24 के उसमें आप शोषण के विरुद्ध अधिकार जो थे उसकी जानकारी मिली। अब 25 से लेकर के 28 तक जो होंगे आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में होगा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है? आपके व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है, यानी इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। कह सकते हैं अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अर्थात व्यक्ति की जो आत्मा कहेगी वो आप उस धर्म को ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसमें किसी लालच लोभ के जरिए नहीं है, प्रतिबंधित है। एक सेकंड पहले इसको लिख लेते हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता आता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता में आपका किसी भी प्रकार के लालच लोभ बस किसी दूसरे धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते। अनुच्छेद आपका 26 कहता है, अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लेकिन यह व्यक्ति को ना दे करके संस्थान को देता है। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलती, आपको ये संस्थान को स्वतंत्रता मिलती है, अर्थात वो कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी उनके कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था संस्थान करेगा, ना कि व्यक्ति को। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें आपका लालच दबाव और किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव के द्वारा यदि हम धर्म परिवर्तन करते हैं या किसी दूसरे धर्म को मानते हैं या कोई प्रेरित करता है तो वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वो संस्थान व्यक्ति द्वारा स्थापित संस्थानों को स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27। देखिए ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 27 कहता है कि आपके किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए वैसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक कार्यों में व्यय किया जाए उस कर को। यानी किसी व्यक्ति को, जैसे होगा चंदा, धार्मिक चंदा के लिए, जैसे धार्मिक चंदा के लिए आप कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते कि आप ये कर दीजिए। तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जो धार्मिक कार्यों में या सांप्रदायिक कार्यों में व्यय हो। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग आपके धार्मिक कार्यों में हो, यह अनुच्छेद 27 कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 28 में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला होगा वो कहता है कि किसी पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, अर्थात पोषित यानी जो गवर्नमेंट से आपका सहयोग ले रहे हैं या पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से को नहीं दिया जा सकता, यानी धार्मिक शिक्षा को निषेध करता। पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब ये हुआ। और 28 का 2 कहता है यदि आपका वह संस्थान ट्रस्ट के अधीन है तो उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि ट्रस्ट के अधीन है, यदि ट्रस्ट के अधीन है, तो बाध्य नहीं किया जा सकता, वहां शिक्षा दी जा सकती है। देखिए 28 का जो तीसरा कहता है यदि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है
तो वहां पर भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, हाँ, जितने भी मुस्लिम संस्थान हो सकते हैं, या कि हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय हो गए भी, तो आपका जैसे बीएचयू हो गया, ये ऐसे संस्थान होंगे जो आपके मान्यता प्राप्त है, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। पहला, फिर से एक बात देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता में। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें वैसी स्वतंत्रता नहीं आती जो लोभ लालच दे करके आपके धर्म परिवर्तन कराए। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लेकिन यह व्यक्ति को न देकर के संस्थान को देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि आपका किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता कर देने के लिए कि वह उस कर का उपयोग धार्मिक कार्यों में लगाया जाए। या जैसे कहते हैं किसी जैसे दुर्गा पंडाल होगा, वहां पर जबरदस्ती कर मांगे कि आप चंदा दीजिए, तो आप नहीं दे सकते हैं, विवश नहीं किया जा सकता। दूसरा, आपका अनुच्छेद 28 में 3 आते हैं पार्ट होते हैं। 28 का 1 कहता है कि पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 को 2 कहता है यदि वह संस्थान ट्रस्ट के अधीन है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा जो होगा आपका कि कोई संस्थान यदि मान्यता प्राप्त है तो उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये हुए जाके आपके धार्मिक स्वतंत्रता व शिक्षण से संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षण से संबंधी अधिकार। अधिकार जो होगा अनुच्छेद 29 व 30 में। देखिए अनुच्छेद 29 के 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 29 के 1 में कहा गया है व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपनी संस्कृति अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 29 के 2 में शिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रवेश के विषय में जानकारी दी गई है। फिर से समझते हैं, अनुच्छेद 29 का 1 व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देता है कि वह अपने संस्कृति और अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 29 का 2 आप कहता है कि व्यक्ति के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी जानकारी मिलती है। अब अनुच्छेद 30 आपका कहता है कि आप शिक्षण संबंधी संस्थान को स्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी वो अनुच्छेद 30 के तहत होगी। शिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया। ठीक, वो आपके अनुच्छेद 30 में होगी। पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं। टॉपिक था यानी ये जो अधिकार है संस्कृति व शिक्षण से संबंधी अधिकार। अब इससे जाहिर सी बात है अपनी भाषा अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में, या ये कह दे हम कौन, जैसे मराठी हो गई, हमको मराठी में शिक्षा चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी है हमको वैसी शिक्षा चाहिए। तो अनुच्छेद 29 का 1 में यह प्रावधान है कि व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने भाषा संस्कृति के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 29 का 2 कहता है कि यह प्रावधान देता है कि वह शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार प्रवेश पाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संबंधित संस्थानों को हम किस प्रकार स्थापित करेंगे। तो ये आपके हो गए 5 अधिकार पढ़ चुके। पहला कौन से पढ़े थे, अभी जस्ट बताया है आपका समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हो गया जाके आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हो गया जाके आपका धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा हो गया संस्कृत व शिक्षण संबंधित संस्थानों में यानी शिक्षण से संबंधी अधिकार। अब बात करेंगे छठवां मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है।
उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। देखिए, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा हुआ है कि संविधान की आत्मा व हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को, जो होता है आपका संविधान की आत्मा व हृदय। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए, इसमें है क्या, यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति आपका उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय जाएगा और अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो मसला है, इसमें उच्चतम अनुच्छेद 32 की बात होगी तो उच्चतम न्यायालय के पास 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जिनका प्रयोग करके वह उस व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हाई सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके द्वारा वह व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। वो 5 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। वो 5 कौन कौन सी हैं? पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया आपका परमादेश, तीसरा हो गया आपका प्रतिषेध, चौथा हो गया आपका उत्प्रेषण, और पांचवा हो गया जाके आपका अधिकार परीक्षा। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके भी हम जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, प्रेषण क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इसके विषय में जानकारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें से ही समझ में आ रहा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी किसी कैदी को या बंदी को प्रस्तुत करना, ये क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोर्ट कहती है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर सारी अदालत में प्रस्तुत किया जाए। ये क्या कहलाता है? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं आपका दूसरा है आपका परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश। यह रिट कब कब होती है? इस रिट का यूज आपका सुप्रीम कोर्ट कब करता है? जब आपका कोई सरकारी व्यक्ति, संस्थान यानी कि लोक प्राधिकारी किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं जो विधि सम्मत नहीं होता, तो उस दशा में परमादेश रिट जारी करता है कोर्ट, और उसके अनैतिक कार्यों को रोक लगाने के लिए कहता है। अर्थात परमादेश का मतलब क्या हो गया? हम आदेश देते हैं कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? परमादेश का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट
लोक प्राधिकारी यानी सरकारी तंत्र, निगम हो गया, कि ऐसे कार्यों को रोक लगाने के लिए ऐसी रिट जारी करता है जो विधि सम्मत नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद वो सॉरी तीसरा जो थी रिट, वो थी प्रतिषेध की। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, होता है मना करना। देखिए इसमें क्या होता है कि यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अर्ध सॉरी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। खूब क्वेश्चन पूछा हुआ, वो कौन सी रिट है जो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है? वो होता प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता मना करना, अर्थात अपने अधीनस्थ न्यायालय को मना करता है कि उसके यह कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। भाष्यमत जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट को मना करता है कि आपके यह अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो प्रतिषेध का मतलब यही हो गया कि मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करती है। परमादेश क्या होता है? आपका अदालत, न्यायालय ऐसे ऐसे कार्यों को रोक लगाती है जो सरकारी तंत्र द्वारा, प्राधिकारी द्वारा, लोक सेवक द्वारा किए जाते हैं, जो विधि सम्मत नहीं होते, तो उनके लिए परमादेश रिट जारी करती है। अब अगला होगा उत्प्रेषण। यह भी रिट जो होगी उच्च न्यायालय द्वारा यानी अपने उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करती है, जिसमें से उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। जैसे कोई कार्य हो गया आपका अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और आपका करके वो वो अपने उच्च न्यायालय को यह सूचित करता है। याद रखिएगा, जैसे कोई केस होता है, कोई केस आपका यहाँ पर हाई कोर्ट पे खत्म हुआ या डिस्पोज किया गया, तो उसकी सूचना अपने उच्च न्यायालय को देगा। यदि डिस्ट्रिक्ट में कोई मैटर है यहाँ खत्म होता तो उसकी सूचना अपने हाई कोर्ट को देगा। हाई कोर्ट में कोई अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य खत्म हो यानी डिस्पोज करते हैं, तो उसकी सूचना अपने उच्च न्यायालय को, अपने उच्चतम यानी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट पे सूचना देंगे। तो सूचित करना होता है। ये चौथी आपका रिट है उत्प्रेषण की। अब पांचवी जो होगी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसका किसी पद पर अधिकार नहीं होता है, फिर भी वह उस पद को धारण कर लेता है। तो ये कहा जाता है अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से। सपोज करते हैं कोई व्यक्ति है, कह दे मैं मुख्यमंत्री हूं, मान लेते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? पूछे कि आपका कौन सा अधिकार है कि आप इस पद को धारण कर रहे हैं। तो ये पांचवी रिट होगी जो होती है अधिकार परीक्षा, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है, वो व्यक्ति से पूछ सकता है। यानी इस रिट अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को धारण करते हैं और उससे पूछा जाए आप किस अधिकार से धारण कर रहे हैं। ये आता है पांचवें में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। आपके अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसका प्रहरी सुप्रीम कोर्ट बनता है और सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली से आपकी रिट है बंदे प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका हो गया प्रतिषेध परमादेश, तीसरा हो गया प्रतिषेध, चौथा हो गया जाके उत्प्रेषण और पांचवी जो हो गई अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे आपका 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से लाना।
फिर इसके बाद परमादेश क्या होता है? ये हम आदेश देते हैं। यह ऐसे व्यक्ति या लोक संस्थान या किसी सरकारी तंत्र या अर्ध सरकारी तंत्र के विरुद्ध जारी किया जाता है, जिसके द्वारा आपका कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। यह आपका उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है, जिसमें मना करना होता है कि आप आपके अधिकार क्षेत्र में ये कार्य नहीं है, फिर भी आप ये कर रहे हैं। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सूचित करना। इसका मतलब ये होगा ये भी अपने उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। इसमें होता क्या, यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जो उसके क्षेत्र में ऐसा कार्य करता है जो उसके क्षेत्र में आता है, तो उसकी सूचना आपके अपने उच्च न्यायालय को देना होगा, ये इसमें आता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पद के लिए योग्य पद को ग्रहण करता है, जो उसका लोकस नहीं बनता, तो ऐसी स्थिति में आपका सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है। तो फ्रेंड, ये रहे आपके मूल अधिकार जो आपके 6 दिए गए थे। अब 32 तक पढ़ चुके, 33 24 में आपका ये मूल अधिकारों से संबंधित अपवाद दिए हैं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपका नीति निदेशक, जो आपका 36 से लेकर के 51। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो, होगा नीति निदेशक तत्व का।